आज आल पार्टी मीटिंग में कई सारे मुद्दे उठाए गए और ख़ास तौर से जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा आल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा विषय, बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। देखिए, बजट अभी आने वाला है, लेकिन पहले ही मैं बजट लीक कर सकता हूँ और दिल्ली के मामले में तो मैं लीक कर सकता हूँ। 325 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले 9 साल फरमान जारी कर दिया जो हिटलर के शासन में होता था। यहाँ कोई नाजीशाही थोड़ी चल रही है। हिंदुस्तान में लोकशाही है, लोकतंत्र है। आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहाँ से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाया। ये तो वो पार्टी है। तो इसलिए ये जो फैसला है ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। दुर्भावना की राजनीति को खुलेआम और संविधान के खिलाफ है। बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि भाई रावण यात्रा से गुजरने की तरफ आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं पता इन लोगों को। जय श्री राम के झंडे बनाने वाले मुसलमान, देवी देवताओं के वस्त्र बनाने वाले मुसलमान, अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा में सहयोग करने वाले मुसलमान। तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ऐसे ही देश को तार तार करने पे लगे हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं और जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए भी मांग की गई है कि भाई कम से कम उनके मेंबर को 7 मिनट, 5 मिनट इतना समय जरूर बोलने के लिए दिया जाए। 0 आवर जो हम लोग उठाते हैं उस पर कार्रवाई हो, ये सारे विषय उठाए। डिप्टी स्पीकर को लेके आदरणीय रामगोपाल जी ने मुद्दा उठाया कि भाई डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का रहा है, तो विपक्ष का ही डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। केजरीवाल जी को जेल में ही मारने की साजिश हुई है और ये जो आपकी चिंता किया, ये भी बोला, दोहराया उस बात को। 50 से कम शुगर लेवल एक नहीं कई बार जा चुकी है। ये तो जानलेवा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये नेम प्लेट का परिपत्र 2006 में जारी हुआ था, कहना है 2006। रामगोपाल जी, आप क्या नेम प्लेट से जो जुड़ा परिपत्र है वो साल 2006 में जारी किया गया था, ऐसा कहना है। तो उसको कहा जा रहा है कि उसको नेम प्लेट नाम जाहिर करने में क्या दिक्कत क्या है? ये नियम के तहत ये नियम के तहत है। 2006 में पहली बार जारी किया गया, 2011 में इस परिपत्र को स्ट्रेंथन किया गया, ऐसा कह रहे हैं। 2006 में ये आदेश जारी हुआ था। कभी आप लोगों ने देखा था 2006 में नेम प्लेट लगते हुए? आप लोग तो सब बहुत जानकार है। कभी देखा था 2006 में नेम प्लेट लगते हुए? कभी न सुना न किसी ने जाना। ये सिर्फ झूठ पे चलने वाली सरकार है। इसका काम सिर्फ झूठ बोलना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना। सीबीआई फोर्सेज है, ये तो सब करने की कोशिश करते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.